गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो हमारे चल रहा है टेंसेस में हमने लास्ट डे किया था अपना फ्यूचर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के, यानी हमारा जो कॉन्टिन्यूस का सेशन था वो खत्म हो चुका है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डन है और पास्ट कॉन्टिन्यूस डन है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी आपका डन हो चुका है। ठीक है, उसके सारे सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास हमारी रहेगी परफेक्ट टेंस की। हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई। प्रेजेंट परफेक्ट, और जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे, आई थिंक 2 ही दिए थे, वो आपने करके देखे होंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे इसकी जो पहचान क्या है। हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें पहचान देखनी है। जैसे जिस वाक्य के लास्ट में क्या होता है, चुका है, चुके हैं, सॉरी चुका है, ठीक है, चुके हैं, चुकी है, मतलब जो काम हमारा डन हो चुका होता है या ना हमने कर लिया होता है। लिया भी आएगा इसमें, चुके हैं और लिया है, दिया है, जो भी है। ठीक है, लिया है, दिया है, वो सब आएगा टीसी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, परफेक्ट का मतलब होता है अपने आप में परफेक्ट, कि आप जो भी काम आप कर रहे थे वो प्रेजेंट में कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में आपने किया है, लेकिन वो अब फिनिश आप कर चुके हो। जैसे मैं खाना खा चुकी हूं, मैंने खाना खाया लेकिन अब नहीं खा रही, मैंने खाना खा लिया, मैं चुकी हूं, मतलब फिनिश हो चुका है मेरा खाना। जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया, मैं अब कर नहीं रही हूं, मैंने कर लिया है। मैंने अपना सारा चैप्टर पढ़ लिया, या फिर मैंने अपना मार्केट का पूरा काम कंप्लीट कर लिया, या फिर मैंने खेल पूरा कर लिया, या मैंने जो खेला था वो मतलब बेसिकली आपको क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने जो काम आप कर रहे होगे प्रेजेंट में, लेकिन आपने वो काम खत्म कर लिया है, तो ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है, पहचान है। ठीक है, इसका रूल लिखेंगे हम। पहचान तो आपको पता चल गई है, हमें इसका जो रूल क्या याद रखना है, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका याद करना है रूल। रूल क्या होगा, रूल या फॉर्मूला, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब। हैज और हैव दोनों में आएंगी, इन दोनों में से कैसे आएगा वो आपको पता होना चाहिए। हैज आएगा आपका सिंगुलर के साथ में और हैव आएगा आपका प्लूरल के साथ में। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, उन सब के साथ सिंगुलर एंड सॉरी हैज, और वी, दे, यू, आई, इन सब के साथ आएगा आपका हैव। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका क्या आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब सब में तो हम किसी में फर्स्ट फॉर्म कर रहे थे, किसी में सेकंड कर रहे थे, किसी में फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में पूरा चला है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो काम हमारा क्या था, खत्म नहीं हुआ था, वो चल रहा था कि मैं सुबह से मैं काम कर रहा हूं, टाइम मेंशन नहीं, वो तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम कंटिन्यूस था, मतलब चल रहा है वो काम, लेकिन परफेक्ट में वो काम क्या है आपका, हो चुका है। मैं प्रेजेंट में ही काम कर रही हूँ लेकिन मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ओ बी जे, और जो रिमेनिंग वर्ड्स होंगे वो तो आपको पता है, वो सारे बाद में आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मेरा एक फर्स्ट सेंटेंस हम करेंगे, जैसे लिखेंगे मैंने पत्र, मतलब मैं कोई पत्र मैंने पत्र लिखा है, यानी लेटर लिखा है। ठीक है, क्योंकि मतलब अब मैं लिख नहीं रही हूं, वो मैंने लिख लिया है। आई, मैं के लिए क्या आएगा, आई, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, उसके बाद क्या आएगा आई के लिए, क्योंकि आई क्या होता है, आई के साथ है
आपका जो प्लूरल फॉर्म होती है वही आती है। हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैव। हैज कभी भी आई के साथ नहीं आएगा। आई हैव, उसके बाद में आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, लिखने को बोलते राइट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आपकी रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। आई हैव रिटर्न, क्या लिखा है आपने, पत्र, आ लेटर, लेटर आपका ऑब्जेक्ट। डन। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, आपने काम अपना पूरा कर लिया है, मैंने पत्र लिख लिया है, आई हैव रिटन अ लेटर। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम करेंगे सेकंड सेंटेंस होगा आपका, माधव ने खाना खा लिया है या माधव खाना खा चुका है। बात या मीनिंग दोनों का एक ही निकलने वाला है। माधव ने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है मतलब जो वो खा रहा था ना वो अब खा चुका है, उसने अपना खाना फिनिश कर लिया है। ठीक है, कैसे बनेगा ये सेंटेंस। माधव आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका माधव, MADHAB, माधव। उसके बाद में क्या आएगा, हैज, क्योंकि माधव क्या है आपका वन पर्सन है, सिंगुलर है तो हैज। उसके बाद आएगा भाई आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाना खाने को क्या बोलोगे, खाना, खा लिया। तो ईट को क्या बोलते हैं, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, EATEN, ईटन, क्या खा लिया उसने, हिज फूड, यानी जो वो खाना खा रहा था ना वो उसने खा लिया। दैट्स इट। आया समझ। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, आपकी हेल्पिंग वर्ब, यूर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड यूर ऑब्जेक्ट। आया समझ में। डन। थर्ड सेंटेंस हम करेंगे। थर्ड है, हमने आपके, कई बार हम बोलते हैं ना, हमने आपके सभी गाने सुने हैं, मतलब कोई सिंगर है, हम उसको बोल रहे हैं हमने आपके सभी गाने सुने हैं। सभी गाने मतलब जितने भी गाने आपने बनाए हैं ना वो सारे हमने क्या करे भाई, सुने हैं। ऐसा नहीं कि हमें अच्छे नहीं लगे आपके गाने। कोई सिंगर आपको मिलेगा तो आप बोलोगे भाई आपके तो हमने सारे गाने सुन रखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे आपके गाने। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, हमने क्या आएगा, वी, क्योंकि हम की बात हो रही है, हम में तो बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैव, क्योंकि प्लूरल है, वी हैव। सुनना क्या होगा, लिसन, LISTENED, थर्ड फॉर्म हो गई आपकी बच्चों। वी हैव लिसन्ड, क्या सुने हमने, गाने, किसके, आपके, सभी, टू ऑल, वी हैव लिसन्ड टू ऑल सॉन्ग्स। ठीक है, वी हैव लिसन्ड टू ऑल योर, क्योंकि आपका भी है ना यहाँ पे, योर सॉन्ग्स, किसके गाने सुने हमने, आपके। ठीक है, आगे समझिए, आपकी सब्जेक्ट हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपकी थर्ड फॉर्म, इट्स योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम, थर्ड हमारा होगा यहां पे लिखेंगे फोर्थ, उन्होंने सब कुछ देखा है। उन्होंने सब कुछ, मतलब जो भी सेंटेंस यहाँ पे मैं लिख रही हूं वो सब पूरा हो चुका है, मतलब मैंने, उन्होंने जो देखा है ना वो देख चुके हैं।
ऐसा नहीं है कि वो देख रहे हैं, वो देख चुके हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है, उन्होंने सब कुछ देखा है। ऐसा नहीं है वो देख रहे हैं, उन्होंने सब कुछ देख लिया है पहले। क्या आएगा यहाँ पे उन्होंने के लिए? दे आपकी प्लूरल है हैव, दे हैव। उसके बाद में क्या आएगा बताओ? दे हैव, देखने को क्या बोलेंगे? सी। तो सी की थर्ड फॉर्म है सी सा सीन, SEEN सीन, या फिर सब कुछ ऑल। दे हैव सीन एवरीथिंग, EVERY एवरी, सब कुछ को तो एवरीथिंग बोलते हैं ना। या यहाँ पे आप सीन की जगह थोड़ा सा है कि देखा, उन्होंने सब कुछ देखा है, मतलब देखने को हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं, या फिर यही सही रहेगा, मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा वर्ड सही है। ऑब्जर्व करना भी देखना होता है, क्योंकि कहते हैं ना उन्होंने सब कुछ देखा है, तो ऐसे नहीं सिर्फ देखा और हट गई, नहीं, उन्होंने उसे अच्छे से देखा है। तभी बोला है ना कि उन्होंने सब कुछ देखा है, यानी उनसे कोई पूछ भी सकता है भाई तुमने क्या देखा है। तो सिर्फ सीन तो ऐसे हो जाता है, रैंडमली हमने कुछ देखा और नजर हटा ली। लेकिन अगर हमसे कोई कुछ पूछता है और हम उस चीज को, जैसे कोई इंसिडेंट होता है, हम उसको अच्छे से देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑब्जर्व आएगा, जो देखने के लिए जो आएगा ना, वो सीन की जगह ऑब्जर्व ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम। फिफ्थ सेंटेंस होगा फिफ्थ है, बच्चों ने अपना मैच पूरा कर लिया है। बच्चों ने अपना मैच समाप्त कर लिया है। मैच समाप्त मतलब होता है खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। ठीक है, क्या आएगा? बच्चों ने, द चिल्ड्रन, बच्चों ने, यानी द चिल्ड्रन क्या हो गया आपका? बच्चे। क्या आएगा यहाँ पे? आएगा हैव। द चिल्ड्रन हैव, समाप्त करने को बोलेंगे फिनिश्ड, FINI, ठीक है, SHED, फिनिश्ड। क्या कर लिया उन्होंने? अपना मैच। देयर, यानी द चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड देयर मैच, या कंप्लीट, वो तो पूरा करना होगा ना, नहीं फिनिश्ड ही होगा। देयर मैच, अपना मैच। ठीक है, ये आपका फिफ्थ सेंटेंस। सेंटेंसेस थोड़े बड़े रहेंगे आपके। अभी आप ये मत सोचना कि भाई 2 लाइन इसमें कुछ, चाहे हम कितना ही छोटा कर ले, पर इतना छोटा नहीं होगा सेंटेंसेस में, थोड़ा सेंटेंस बड़ा ही रहेगा आपका। ठीक है, 6 देखोगे आप लोग। क्यों गिरा? 6 है हमारा, उन्होंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन दिया। उन्होंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन दिया। कहते हैं ना भाई, जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बच्चों ने जो दी है, तो कैसे आएगा? उन्होंने, यानी दे हैव, क्योंकि हैव आएगा, प्लूरल है। परफॉर्मेंस के लिए बोलते परफॉर्म, दे हैव परफॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी आपकी, परफॉर्म हो गई। रियली गुड, दे हैव परफॉर्म, उन्होंने परफॉर्म किया है। कैसे किया है? ठीक है, वास्तव में कहते सच में, रियली, कि रियली वेल, वेल होता है अच्छा, बहुत बढ़िया। उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। दे हैव परफॉर्म्ड वेरी रियली वेल, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। ठीक है,
तो हमारा हो गया छठा सेंटेंस। एक और करेंगे, फिर कुछ आप प्रैक्टिस के लिए भी करना, एक दो जो भी जितने भी आप करोगे, क्योंकि इतना ही होएगा। हमारा 7 सेंटेंस होगा यहाँ पे। 7th में आएगा आपका राधा कपड़े धो चुकी है। धो चुकी है मतलब राधा जो है वो कपड़े धो चुकी है, उसने अपने काम को कर लिया है कपड़े धोने वाले को। तो आएगा राधा। राधा क्या है आपकी? सिंगुलर है। राधा के साथ आएगा हैज। राधा हैज, धोना होता है वॉश्ड, WASHED। वॉश्ड होता है धोना, यानी धो चुकी है वो। वॉश आपकी फर्स्ट फॉर्म है, उसके पीछे ईडी लगेगा तो वो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। राधा हैज वॉश्ड क्लॉथ्स, क्योंकि कपड़े धो रही है ना वो। राधा हैज वॉश्ड क्लॉथ्स, राधा जो है वो कपड़े धो चुकी है। ठीक है, ये 7 सेंटेंसेस हमने डन किए आज। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो। ठीक है, वैसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारे सामने, हमने कैसे कैसे करना है। और सेंटेंस पे हमें ध्यान देना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या कॉन्टिन्यूअस का है। वो जैसे जैसे मैं करा रही हूँ वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन भी नहीं होगी आपको। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, वो आपने करने हैं। ज्यादा नहीं है, 2-3 ही दूंगी बस। फर्स्ट रहेगा हमारा, उसने अपना खाना खा लिया है। उसने अपना खाना खा लिया है। राघव सो चुका है। राघव सो चुका है। मीना बाजार से सामान ला चुकी है। मीना बाजार से सामान ला चुकी है। सामान ला चुकी है। ठीक है, कि थर्ड से मतलब 3 सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको दिए हैं, आपको करके देखना है खुद से। अगर आपको आएंगे नहीं तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है आपको कि फर्स्ट है उसने अपना खाना खा लिया, ये भी आपका परफेक्ट है। राघव सो चुका है, ये तो बहुत छोटा सेंटेंस है आपका। मीना बाजार से सामान ला चुकी है, मतलब जो सामान वो लेने जा गई थी वो ला चुकी है। तो सारे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो आज हमारा ये डन हो चुका है। कल हम इसी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।